हेलो डियर, नमो नमः। आज हम लोग कारक पढ़ने एवं सीखने का सबसे आसान तरीका जानेंगे। कारक चिन्ह और कारक विभक्ति भी पढ़ेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। कारक चिन्ह, विभक्ति कारक चिन्ह। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं, चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति को करण कारक कहते हैं, चिन्ह होता है से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक कहते हैं, चिन्ह होता है के लिए अथवा को। पंचमी विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं, चिन्ह होता है से, लेकिन यह अलग होने पर होगा। षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं, चिन्ह होता है का के की रा रे री। सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं, चिन्ह होता है में पर। संबोधन का चिन्ह होता है हे वो अरे। क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत जब लिखा जाता है तो वहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, मात्र विभक्ति के आधार पर संस्कृत लिखा जाता है। और जब हम चिन्हों को जानेंगे तो हिंदी अनुवाद या अन्य अनुवाद करते समय इन चिन्हों का प्रयोग उसके साथ कर लेंगे, और अनुवाद करते समय भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हमें जब पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रा रे री। अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रा रे री। अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे। इस तरह से आप इसे 2-4 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपके यह लर्निंग में आ जाएगा, आप इसे सीख लेंगे और 1-2 बार लिख भी लेंगे। इसका प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग, ने चिन्ह के साथ बालक अपठत। लड़के ने पढ़ा, लड़का पढ़ा या लड़के ने पढ़ा। कर्म कारक का प्रयोग होगा, बालक पुस्तकम अपठत, पुस्तकम शब्द आ गया। लड़के ने या बालक ने पुस्तक को पढ़ा, बालक ने पुस्तक को पढ़ा। यहाँ पर पुस्तकम को चिन्ह के साथ कर्म कारक। करण कारक का चिन्ह है, बालक नेत्राभ्याम पुस्तकम अपठत। बालक ने आँखों से, सहायता के अर्थ पे, आँखों से पुस्तकम अपठत, पुस्तक को पढ़ा। इसी से संप्रदान का प्रयोग, बालक निर्धनी धनम ददात। बालक गरीबों के लिए धन देता है, बालक गरीबों के लिए धन देता है। के लिए चिन्ह निधनी अपादान से अलग होने पर। वृक्षात पत्राणि पतन्ते, पत्ते गिरते हैं किसी वृक्ष से तो अलग हो रहे हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति है। संबंध, बालकस्य पुस्तकम तव पुस्तकम दशरथ सुत रामे आसीत। यहाँ पर देखिए पुस्तकम, पुस्तक का संबंध बालक से है, षष्ठी विभक्ति है। पुस्तक का संबंध तुमसे है, तो मीन्स तुम्हारा। और राम का संबंध दशरथ से, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अधिकरण कारक, गृहे बालक पठते में पर चिन्ह, घर पर या घर में बालक पढ़ता है। गृहे बालक पठते, घर में अथवा घर पर बालक पढ़ता है। संबोधन, भो बालका किम करोत, हे बालकों तुम सब क्या कर रहे हो। संबोधन का चिन्ह भो बालका। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे तो अच्छी तरह से याद आ जाएगा। संस्कृत का मूल यही है, जिसे आप जान लेंगे तो आपको संस्कृत का अर्थ जानने में और हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। कारक, वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साथ साथ संबंध हो, किसके साथ, क्रिया के, एक्शन वर्ड, क्रिया के साथ जिस शब्द का साथ साथ संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे रमा चलती, रमा चलती है। देव पठते, देव पढ़ता है। गृहे बालय पठते, घर पर लड़का पढ़ता है। यहाँ देख रहे हैं चलती, पठते, पठते, ये सब क्रिया है, इनका संबंध इन सभी शब्दों से है, इसलिए यहाँ कारक है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान,
अपादान, अधिकरण, यह 6 कारक संस्कृत में होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। नोट, संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है। अभी संबंध पढ़े ना, चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, उसे कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे पढ़े मम पुस्तकम, मेरा पुस्तक, यहाँ पुस्तक का संबंध मम से है, क्रिया से नहीं है, इसलिए इसे क्या कारक नहीं माना जाता है क्योंकि क्रिया से साथ साथ जिसका संबंध उसे हम कारक कहते हैं। जैसे विद्यालय छात्र पठते, छात्र पढ़ता है लेकिन कहाँ का, विद्यालय का, छात्र से विद्यालय का संबंध है, इसलिए यहाँ पर इसे कारक नहीं कहा गया। अगर ये क्रिया से संबंध होता तो इसे कारक की श्रेणी में लाते हैं। और संबोधन, संबोधन के शब्द कर्ता कारक के समान ही होते हैं। संबोधन का जो शब्द होता है वह कर्ता कारक के समान होता है, इसलिए इसे कारक नहीं कहते हैं। जैसे भो छात्रा तुम पढ़, हे छात्र तुम पढ़ो, हे छात्र तुम पढ़ो, इसलिए इन्हें अलग से कारकों में नहीं गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति है, इसलिए इन्हें हम अलग कारक नहीं गिनते हैं। आगे देखते हैं कर्ता कारक। अब सभी कारकों के जो भेद हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। कर्ता, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो भी क्रिया को करता है, एक्शन को, वर्ड को जो भी करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति हो। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, कर्ता कारक कहाँ है, अहम, कौन पढ़ता है पुस्तक को, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए कर्ता करने वाला कौन है, मैं। सीता पठत, सीता पढ़ती है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द कर्ता है। जो रेखांकित शब्द है यही करता है जिसमें प्रथमा विभक्ति हमेशा होती है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं बालक खेल रहा है तो बाल खेलती, बाल खेलती, लड़का खेल रहा है, बालौ धावते, 2 बालक दौड़ रहे हैं। इस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। बाला उपविशन्ति, बाला उपविशन्ति, बच्चे बैठे हैं। महिला वदन्ति, महिला बोल रही हैं, महिलाएं बोल रही हैं। इस तरह से हम कर्ता कारक का प्रयोग ध्यान से पढ़ेंगे और 2-4 उदाहरण भी लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। कर्म कारक, कर्ता को जो करना अभिष्ट होता है, अभिष्ट मीन्स प्रिय, इच्छा, कर्ता को जो भी करना अभिष्ट होता है, अभिष्ट मीन्स प्रिय या इच्छा होता है, या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी जो भी क्रिया कहा जाता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। राम पत्रम लिखति, यहाँ पर देख रहे हैं पत्र, राम लिखता है लेकिन क्या लिखता है, पत्र को। तो क्या है उसके लिए इच्छा क्या है, पत्र लिखने की, अभिष्ट इच्छा क्या है, पत्र लिखने के लिए। और क्रिया का फल कैसे पे पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति। राम पत्र को लिखता है, राम पत्र लिखता है। बालका हस्तकंदुकम क्रीडन्ते, लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं। तो उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द कर्म कारक है। रेखांकित शब्द जो होता है कर्म कारक होता है और इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है कर्म कारक में, द्वितीय विभक्ति। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वाक्य आ रहा है, पुत्र पुत्री से जनकम अनुसरत, ध्यान देना, लड़का और लड़की जनकम पिता को अनुसरत मीन्स अनुसरण कर रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो वही कह रहा है पुत्र पुत्री च जनकम अनुसरत, पिता बालव कथयत, पिता जो है बालकों से कह रहे हैं। तो यहाँ पर बालव द्वितीय विभक्ति है। शिक्षक छात्राओं पाठयत, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, 2 छात्र हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं छात्रों में द्वितीय विभक्ति है। इस तरह से पिता पुत्रीम शिष्यत, पिता पुत्री को सिखाता है, शिक्षा देता है, तो यहाँ पर पुत्री में द्वितीय विभक्ति है। ऐसे प्रयोगों को आप लिख करके अभ्यास करेंगे तो आपको द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बहुत ही अच्छी तरह से याद आ जाएगा। अब आया करण कारक, जिस साधन से कार्य संपन्न होता है।
यानी क्रिया को संपन्न करने के लिए कोई साधन हो का प्रयोग करते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। सहायता जिससे लेते हैं, क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिससे हम सहायता लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालका कंदुकेन खेलन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। लड़के बालका खेलन्ति, बालक खेल रहे हैं, लेकिन किससे खेल रहे हैं? गेंद से। सहायता खेलने के लिए किसे ले रहे हैं? गेंद से। छात्रा हस्तेन लिखते, छात्र लिख रहे हैं, लेकिन किसे लिख रहे हैं? हाथ से। हस्तेन लिखते। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द करण कारक है, यानी रेखांकित जो भी शब्द हैं ये करण कारक है, और इसमें हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। देख रहे हैं चित्र। अब वाक्य है मेघई वर्षा भवति। मेघई, मेघों द्वारा या मेघों से वर्षा मीन्स वर्षा, भवति मीन्स होता है। बादलों से वर्षा होती है, बादलों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए तृतीया विभक्ति लग गया। इसी तरह से सरोवर कमलई भाति। सरोवर मीन्स तालाब, कमलई मीन्स कमलों से, कमल के द्वारा, भाति मीन्स सुशोभित होता है। तालाब कमल के द्वारा सुशोभित होता है। वृक्ष पुष्पई शोभते, वृक्ष है पुष्प लगा हुआ है, तो वृक्ष मीन्स पेड़, पुष्पई मीन्स पुष्पों से, पुष्पों के द्वारा शोभते मीन्स सुशोभित होते हैं। इसी तरह से उपवनम वृक्षई शोभते। उपवन बगीचा, वृक्षई वृक्षों से, शोभते मीन्स सुशोभित होता है। बगीचा वृक्षों से सुशोभित होता है। ऐसे ये वृक्ष शाखा भी शोभते। वृक्ष जो है, पेड़ जो है, शाखाओं से, शाखाओं के द्वारा शोभते मीन सुशोभित होता है। आगे बानरा कर्णाभ्याम बधिर। बंदर, बानर कानों से बहिर है, बधिर है, यानी इसे बानर कानों से नहीं सुनाई देता है, यानी। तो इस तरह से हम प्रयोग करण कारक में करेंगे। 2-4 बार आप इसका अभ्यास करेंगे और उदाहरण खोज करके आप लिखेंगे तो आपको करण कारक बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, यानी जिसे दिया जाता है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे माता पुत्राय वस्त्राणि आनयत। माता पुत्र के लिए वस्त्र लाती है, तो यहाँ कोई काम किसके लिए कर रही? पुत्र के लिए कर रही, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुआ। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में संप्रदान है और उसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो ये जो रेखांकित शब्द है इसमें संप्रदान है और यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। जब किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कोई काम किया जाता है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। चित्र देख रहे हैं। बालय पठनाय गच्छति। विद्यालय जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है? पठनाय, पढ़ने के लिए। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। से कार्यालय गच्छति, वह कार्यालय के लिए जाता है। यह जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? कार्यालय के लिए जा रहा है। वृद्ध भ्रमणाय गच्छति। वृद्ध बूढ़ा भ्रमण के लिए, घूमने के लिए गच्छत मीन्स जाता है। वृद्ध घूमने के लिए जाता है। तो जो भी रेखांकित शब्द हैं के लिए अर्थ के साथ चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है। वृद्धा पूजनाय गच्छति। वृद्धा पूजने के लिए जाती है, पूजनाय चतुर्थी विभक्ति। तो इस तरह से आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे भी और लिखेंगे, उदाहरण खोज करके अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से संप्रदान कारक आएगा। अगला है अपादान कारक। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदा अथवा अलग हो, जुदा हो अथवा अलग हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष क्या हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृहात बहि गच्छति। गृहात घर से, बही बाहर, गच्छत में जाता है। तो गृहात घर से अलग हो रहे हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में अपादान है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए। अश्वारोही अश्वात पतते। अश्वारोही अश्व पे बैठा था, घोड़े पर बैठा था, वहाँ से गिरता है। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो यहाँ अश्वात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अश्वारोही अश्वात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति, घोड़े से अलग हो रहा है ना, गिर रहा है, तो अश्वात पतते। इसी तरह से लताया पत्राणि पतंती। लता, लता है ये, ऐसे पत्राणि पत्ते गिर रहे हैं। वृक्षात पत्राणि पतंते, और वृक्षे पत्ते गिर रहे हैं, वृक्षे पत्ते गिर रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ भी अलग हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी संबंध। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कहलाते हैं। संज्ञा आदि के जो शब्द हैं उनसे जो संबंध बताता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरा पुस्तक है। यहाँ पुस्तकम का संबंध मम से है, इसलिए संबंध कारक है। दशरथ पुत्र रामे आसीत, दशरथ के पुत्र राम थे। यहाँ पर भी राम का संबंध किससे है? दशरथ से है, न कि आसीत का है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। इदम तव विद्यालय अस्ति, यह तुम्हारा विद्यालय है। यहाँ पर भी विद्यालय का संबंध तव से है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में संबंध है। जो भी रेखांकित संबंध शब्द हैं इसमें संबंध है और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दिख रहा है, पश्यत तत्र बानरस्य क्रीड़ा भवति, देखो वहाँ पर बानर का खेल होता है। तो देख रहे हैं बानरस में षष्ठी विभक्ति का है, क्योंकि यहाँ पर बंदर का खेल हो रहा है मरारी वाला, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। क्रीड़ा का संबंध बानरस से है। सुंदरम मयूरस नित्यम, सुंदर मोर नाचता है, मोर का नाच। मयूरस षष्ठी विभक्ति, चिन्ह होता है का के कीड़ा। सुंदर मोर का नाच, यहाँ नित्यम का भी मयूरस से संबंध है। गजस से गति सुंदरा, ठीक। गजस हाथी का, गति मीन चाल, सुंदरा मीन सुंदर है। हाथी का चाल अच्छा है, तो यहाँ पर भी संबंध है, इसलिए रेखांकित शब्द में षष्ठी विभक्ति है। कोकिलस गीतम सुंदरम, कोकिलस कोयल का, गीतम मीन्स गीत सुंदर है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। तो इसका भी आप किताब से अन्य षष्ठी विभक्ति के शब्द को चुन करके लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे तो आपको संबंध कारक बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला कारक है आपका अधिकरण कारक। क्रिया के आधार, यानी क्रिया कहीं किया जाता है ना, जो आधार होता है जहाँ पर क्रिया की जाती है को अधिकरण कारक आते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं लेकिन कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय, विद्यालय में पढ़ते हैं, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। वयम क्रीड़ा क्षेत्रे खेलन्ति, हम सब खेल के मैदान में खेलते हैं। हम सब कहाँ खेलते हैं? खेल के मैदान में। तो खेलने का कार्य कहाँ हो रहा है? क्रीड़ा क्षेत्र में। आधार है, क्रिया करने का आधार है। पठन्ति, पढ़ने का काम कहाँ हो रहा है? विद्यालय में। यह भी पढ़ने का आधार है, क्रिया करने का आधार है, इसलिए उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अधिकरण है और उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे देख रहे हैं, आकाशे चंद्र उदयति, आकाश में चंद्रमा निकलता है। आकाशे चंद्र उदयति, आधार है ना, चंद्रमा निकलने के लिए आकाश आधार है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति है। नदीस औकरम माँ छिप, नदीस नदियों में, औकरम मीन्स कूड़ा, माँ मीन्स मत, छिप मीन्स फेंको। नदियों में कूड़े मत फेंको, यहाँ फेंका जा रहा है ना, जैसे निषेध के अर्थ में कहा गया। नदी सोकरम माछिप, नदियों में कूड़े मत फेंको। गृहे को अपि नास्ति, घर, गृह मीन्स घर पर, को अपि को भी, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, घर पर कोई भी नहीं है। माता कन्यायाम स्नेहति, माँ कन्या को स्नेह करती है, तो यहाँ कन्यायाम में भी सप्तमी विभक्ति है।
इस तरह से आगे देखते हैं। संबोधन। संबोधन प्रायः कर्ता का ही होता है, इसलिए संस्कृत में इसे स्वतंत्र कारक नहीं माना जाता। यह कर्ता के ही रूप होता है, इसलिए इसे स्वतंत्र कारक नहीं मानते। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन में हमेशा प्रथमा होती है। जैसे भो छात्रा विद्यालय चलत, हे छात्र, यहाँ पर जो भी रेखांकित है यहाँ देख रहे हैं, ये रेखांकित है नहीं, यह रेखांकित क्या है? संबोधन है। हे छात्रों विद्यालय में चलो। भो बालका क्रीड़ा क्षेत्रे खेलत, यहाँ पर भी भो बालका में संबोधन है। हे बालकों खेल के मैदान में खेलो। उक्त वाक्यों में रेखांकित ध्यान देना, रेखांकित ही है भो छात्रा और भो बालका, रेखांकित शब्द संबोधन है। और इसमें चूँकि प्रथमा होता है इसलिए इसे कारक की श्रेणी में नहीं लाते हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। उदाहरण देखिए, हे मेघ वर्षाम करो, हे बादल वर्षा करो। यहाँ पर संबोधन किया गया है, हे मेघ वर्षाम कुरु, हे मेघ हे बादल वर्षा करो। हे इंद्रदेव वर्षय अधुना, हे इंद्रदेव इस समय वर्षा वर्षो, हे इंद्रदेव इस समय वर्षो। हे मेघ प्रसन्नो अस्मि, हे मेघ हे बादल मैं प्रसन्न हूँ। इस तरह से प्रयोग संबोधन का करेंगे। आप ऐसे उदाहरणों को खोज करके लिखेंगे और 2-4 बार पढ़ेंगे तो यह भी कारक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही।